क्षेत्रों में डीएम बदले। मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह हटाए गए। अनुज कुमार सिंह डीएम मुरादाबाद बने। अभिषेक आनंद डीएम सीतापुर। मनीष बंसल सहारनपुर के नए डीएम बनाए गए। मेघा रूपम कासगंज की डीएम बनाई गई। औरैया की डीएम नेहा प्रकाश हटाई गई। अजय द्विवेदी डीएम श्रावस्ती बने। रवीश गुप्ता डीएम बस्ती बनाए गए हैं। बने। यूपी के कई जिलों के डीएम बदले। मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह हटाए गए। अनुज कुमार सिंह डीएम मुरादाबाद बने। अभिषेक आनंद डीएम सीतापुर बने। मनीष बंसल सहारनपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। मेघा रूपम को कासगंज का डीएम बनाया गया है। औरैया के डीएम नेहा प्रकाश हटा दिया गया है इनको। अजय द्विवेदी डीएम श्रावस्ती बने। रवीश गुप्ता डीएम बस्ती बनाए गए। इसी के साथ हम मोहम्मद कलीम से बातचीत कर रहे हैं फोनों पे। आइए उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद कलीम जी, क्या खबर है? देखिए, यूपी में जिस तरीके से मंगलवार को बात की जाए 21 आईएएस और 8 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए थे, जिसमें मुरादाबाद, सीतापुर, कासगंज समेत 12 जो जिलों के डीएम है वो बदले गए हैं। वहीं 7 जिलों के कप्तानों की अगर बात की जाए उनका भी तबादला किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर ज्यादा बात की जाए जिलों के जो डीएम बदले गए हैं, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जैसे कि सीतापुर की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए या फिर बस्ती संभल की बात की जाए, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो भाजपा इस लोकसभा चुनाव में हार का सामना की थी, वहां के जो डीएम है उनको फिलहाल हटा दिया गया, क्योंकि इलेक्शन के बाद से ही लगातार जो कवायद चल रही थी कि जो आईपीएस और आईएएस के तबादले देखे जाएंगे, वो तबादलों पर मोहर भी लग चुकी है और जो ट्रांसफर की बात की जाए वो भी हो चुकी है। फिलहाल इस ट्रांसफर को लेकर के ये भी इस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी विधानसभा की अगर चुनाव की बात की जाए या फिर जिन सीटों पर अभी जो इस्तीफा दिया गया उन सीटों पर जिस तरीके से जो खाली सीट है शासन की तरफ से स्थानांतरण किया जा रहा है, इस बारे में क्या खबर है? हाँ, देखिए, वही बात कही गई कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था और उन्हीं जगहों के ज्यादातर जो डीएम है उनके तबादले किए गए हैं, क्योंकि ये तबादले एक तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो यूपी विधानसभा के चुनाव को लेकर के साफ तौर से इशारा है कि यूपी का जो विधानसभा उसको जो है पूरी बहुमत के साथ हासिल करने को लेकर के ये पूरी कवायद है। करीम जी, आप हमें ये बताएं आने वाले दिनों में और ट्रांसफर की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, जिस तरीके से आने वाले समय के जो कप्तानों की अब जो एक लिस्ट आनी है, क्योंकि जिस पर जो है लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि मंथन के बाद जैसे ही मुहर लगेगी, क्योंकि अभी तक जो एडिशनल एसपी की बात की जाए वो देखे गए हैं ट्रांसफर को लेकर के, लेकिन आईपीएस के जो अभी और अफसर हैं, जो बड़े जो जिलों के कप्तान या फिर कमिश्नरेट में जो आ रहे हैं, उनके ऊपर भी जो अभी मंथन चल रहा है और उनके भी कहीं ना कहीं अभी ट्रांसफर देखे जा सकते हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। एसटीएफ के मामले में दाखिल की गई है चार्जशीट। जांच के दौरान सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। तो कलीम जी से हम इसके बारे में आगे जानकारी के लिए कलीम जी को लेते हैं। कलीम जी, क्या है पूरा मामला?
हाँ देखिए, अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र के मामले को बात किया है, क्योंकि जिस तरीके से कई मार्टों में, कई मालों में जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के जो माल बेचने की कवायद थी, जिसमें हजरतगंज थाने में पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे की जिस तरीके से जांच चल रही थी, जांच के बाद ये मामला एसटीएफ को ट्रांसफर किया गया था। तो एसटीएफ इस मामले में जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, जांच पड़ताल करने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद अब अगर चार्जशीट की बात की जाए, वो चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई, जिसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, सभी के खिलाफ एसटीएफ ने विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य भी जुटाए हैं और जो इस मामले की आगे की जांच की बात की जाए, वो आगे की जांच भी जुटाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ और उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए मौलाना मुदस्सिर, जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान, और अगर ट्रेजरर की बात की जाए वो मोहम्मद अनवर शामिल है। इन तो सभी के कलीम जी, खिलाफ आप हमें ये बताइए, एसटीएफ इस पर आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो 12 फरवरी को इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद से जो और लोगों को नोटिस देने की बात की जाए, उन लोगों को नोटिस दी गई थी, लेकिन जो अभी तक केवल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से जो अभी की चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद जिनको और नोटिस दी गई थी, उनको भी उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है इस मामले में एसटीएफ और गिरफ्तारी कर सकती है और गिरफ्तारी करने के बाद जो चार्जशीट में और जो नाम बढ़ाने हैं, वो नाम भी कहीं ना कहीं बढ़ाए जा सकते हैं। जी 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 जी, आपका धन्यवाद इस खबर के लिए। आज की बड़ी खबर, लखनऊ पुलिस भर्ती परीक्षा की जोरों से तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव का सभी डीएम को निर्देश। केंद्रों के चयन के लिए उत्तरदायी होगी कमेटी। जल्द कराई जाएगी परीक्षा। लखनऊ पुलिस भर्ती परीक्षा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मुख्य सचिव का सभी डीएम को निर्देश। इस खबर पर कलीम जी हमारे साथ फिर से हैं। जी कलीम जी, क्या है इस पर जानकारी? जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया की बात की जाए, प्रक्रिया तेज कर दी गई, क्योंकि इससे पहले जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए, जो एग्जाम दिए गए थे, एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद से जो अभ्यर्थी जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया थी, उससे कहीं ना कहीं रोक लगी थी। लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि 6 माह के अंदर एक बार फिर से परीक्षा होगी, जिनके एग्जामिनेशन लेटर जो आए थे उनको फिर से जो एग्जामिनेशन लेटर है वो भेजे जाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से जो परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो लोग शामिल होंगे और जो अंक आएंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया तेज होगी। तो उसको लेकर के एक बार फिर से पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अगर बात की जाए, वो भी पूरी तरीके से इस पर निगरानी कर रही है। निगरानी करने के बाद अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अधिकारी जी भी इस बात तो कितने पदों के लिए भर्ती निकलेगी कलीम जी? कलीम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कलीम, कितने पदों के लिए भर्ती निकाली जा रही है? लगता है कलीम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। केंद्रों के चयन के लिए उत्तरदायी होगी कमेटी। जल्द कराई जाएगी परीक्षा। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले। विपिन टांडा बने एसएसपी मेरठ। हेमराज मीना बने एसपी आजमगढ़। दुले सुनील चंद्रभान बने एसएसपी एसटीएफ यूपी। अनुराग आर्य बने एसएसपी बरेली। रोहित सिंह सजवान बने एसएसपी सहारनपुर। सतपाल बने एसएसपी मुरादाबाद। अनिल कुमार बने एसपी प्रतापगढ़। आदित्य लांगे बने एसपी चंदौली। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले। विपिन टांडा बने एसएसपी मेरठ। यूपी
यूपी में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर, भर्ती के लिए विज्ञापन होगा जारी। जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। यूपी के युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर, भर्ती के लिए विज्ञापन होगा जारी। दिल्ली सांसद में स्पीकर पद को लेकर घमासान। आज संसद में स्पीकर पद को लेकर होगी वोटिंग। विपक्ष ने के सुरेश को बनाया है उम्मीदवार। एनडीए की ओर से संसद में स्पीकर पद को लेकर दिल्ली में चल रहा है घमासान। आज संसद में स्पीकर पद को लेकर होगी वोटिंग। विपक्ष ने के सुरेश को बनाया है उम्मीदवार। एनडीए की ओर से ओम बिरला है पद के उम्मीदवार। इस खबर पर राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं क्या है आगे की जानकारी। राजेश जी, इस खबर पर आप हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए रिक्शा, अगर बात करें कि स्पीकर पद के चुनाव के लिए तो कहीं कहीं देखा जाए तो कल से इस पे घमासान मचा हुआ है। और अगर बात करें एनडीए की तरफ से तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला दावेदारी ठोक चुके हैं। और दूसरी चीज बता दें आपको, विपक्ष की तरफ से के सुरेश दावेदारी ठोक चुके हैं, जो 8 बार के सांसद रह चुके हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो पिछली बार जब पार्लियामेंट चल रही थी तो उस बार भी अगर देखा जाए तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला स्पीकर थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ है स्पीकर पद को लिए, जहां एक तरफ एनडीए उम्मीदवार अपना ओम बिरला को बना चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन जो है कहीं कहीं अगर देखा जाए तो के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाई है। दूसरी चीज आपको बता दें कि आज उस पर वोटिंग होनी है और आज 11 बजे वोटिंग होनी है। और ये तो देखने वाली बात होगी कि किसको स्पीकर पद पर चुनाव किया जाता है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज संसद में बैठक चल रही है, उस पर थी बड़ी खबर। लखनऊ इंडो नेपाल सीमा पर अलर्ट, अवैध तस्करी रोकने के लिए अलर्ट जारी। सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया भ्रमण। एसपी ने लगातार चेकिंग करने के दिए निर्देश। लखनऊ इंडो नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी, अवैध तस्करी रोकने के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया भ्रमण। एसपी ने लगातार चेकिंग करने के दिए हैं निर्देश। ने अभी नेपाली काउंटर पर अधिकारियों से बात की है। उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कैसे बढ़ाई जाए, वन्य जीव से सुरक्षा के मुद्दे को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा है कि जो व्यक्ति आते हैं, आवागमन करते हैं, चाहे वो लोग आते तो उनको सुविधा कैसे दिया जाए, चाहे वो भारत से हो चाहे वो नेपाल से हो। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतलब अवैध पदार्थ या अवैध सामान का तस्करी ना हो पाए। इसकी भी प्रॉपर चेकिंग हो, रोकथाम हो, बेहतर निगरानी हो, इसके लिए एक मीटिंग किया गया है। और हमें जो अभी यहाँ के दिल्ली में पप्पू यादव का संसद में दिखा अलग अंदाज। शपथ लेने के बाद पप्पू यादव ने दिखाए तेवर। किरेन रिजिजू से बोले, आप कृपा पर जीते हैं। दिल्ली में पप्पू यादव का संसद में दिखा अलग अंदाज। शपथ लेने के बाद पप्पू यादव ने दिखाए तेवर। आप जो ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम
independent MP for the time. You not tell me. ठीक है। So I tell me ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं, ये मत बताइए। श्री अब्दुल रशीद शेख। दिल्ली राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला। यूपी के रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी संसद में भरेंगे हुंकार। दिल्ली राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला। यूपी के रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130।
सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की